जानते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास के परिभाषा को। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है? तो लेट ए बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए विच आर रिलेटेड टू ए इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर इसको आप बिग ब्रैकेट ए या स्क्वायर ब्रैकेट ए कह सकते हैं, एंड इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए। इसको हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए। दस क्लास कंटेनिंग ए बराबर होता है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेटेड टू ए, डेट इज एक्स ए बिलोंग्स टू आर। तो कहने का अर्थ हो गया कि लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या होना चाहिए कि ए और रिक्त समुच्चय हो, और आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। आर क्या हो? समुच्चय ए पर आधारित इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तुल्यता संबंध हो, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना अनिवार्य है। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए, और स्मॉल ए जो है ए का क्या हो? अवयव हो या तत्व हो। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए विच आर रिलेटेड टू ए। समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट ए से क्या हो? संबंधित हो। तो एलिमेंट ए को अंतर्दिष्ट यानी कंटेन करने वाले तुल्यता वर्ग को हम स्क्वायर ब्रैकेट ए से क्या करते हैं? हम निरूपित करते हैं। बिग स्क्वायर ब्रैकेट ए, यही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए बराबर होता है कि एक्स मतलब एक्स, इसमें वही अवयव रहेगा जो क्या रहे, यहाँ पर देखिए कि एक्स रिलेटेड टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट यदि पेयर के रूप में रहे, जैसे मान के चलिए कि पेयर के रूप में किस प्रकार से रहेगा कि एक्स ए, जैसे ए का हम क्या करें कि ये जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है, ये समुच्चय ए का एलिमेंट है, और यह ए जो है इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो उसमें से किसी एलिमेंट, जैसे ए का हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो ए का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो इसके अंदर सेट के अंदर में हम वही एलिमेंट रखेंगे जो ए से क्या हो? रिलेटेड हो। जैसे देखिए पेयर के रूप में एक्स है ना, तो इसमें एक्स रखेंगे, मतलब वही एक्स रखेंगे जो ए से क्या हो? रिलेटेड हो। तो यहाँ पर तो हम सिंबॉलिक फॉर्म बता रहे हैं, वहां पर ढेर सारे पेयर मिलेंगे जिसका एलिमेंट इसके अंदर में हम रखेंगे। एक्स रखा जाएगा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एलिमेंट रखा जाएगा जो क्या हो? ए से संबंधित हो, क्योंकि हमने ए का इक्विवेलेंस क्लास निकाला है, इक्विवेलेंस क्लास को विस्तृत रूप से। तो यहाँ पर देखिए कि लेट्स अस कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय। तो हमने क्या किया कि जेड क्या होता है कि इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो हम जेड पर आधारित एक रिलेशन ले लिए हैं, इस प्रकार से होगा। इसके अंदर में वही पेयर आएगा, ये भी क्या हो? जेड का सदस्य तो हो ही, और ए माइनस बी क्या हो? 2 से विभाजित हो। ये हम चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया या नहीं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, तो ए बिलोंग्स टू जेड, हमने मान लिया कि ए क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो देखिए उस अनुसार रिलेशन के अनुसार क्या होगा? ए माइनस ए, ए माइनस ए इक्वल टू 0 डिविजिबल बाय 2। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में आते हैं तो हम 2 मान लेते हैं। ए बी बिलोंग्स टू जेड हमने ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन से ए माइनस बी डिविजिबल बाय क्या होगा? 2 होगा इस अनुसार। और फिर हमने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया, तो बी माइनस ए भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा ही, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर। सो आर इज क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। 3 मान लेते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू जेड हमने मान लिया, डेफिनेशन से ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। तो उस अनुसार ए बी बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन कह रहा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय क्या होगा? 2, मतलब ए माइनस बी का जो अंतर होगा, जो घटो होकर के बचेगा, वह 2 से विभाजित होना चाहिए, और बी माइनस सी का जो घटो होगा वह क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। इन दोनों मानों को आप जोड़ दीजिए, आपको क्या बचेगा? ए माइनस सी, वह भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा ही। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और यहाँ पर देखिए कि आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इस रिलेशन का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जेड जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, पूर्णांकों का क्या है? समुच्चय है। तो इसलिए जेड बराबर क्या हो सकता है कि डॉट डॉट, मतलब -2 -1 0 1 2 और फिर चलते रहेगा अनंत तक। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं कि -2 -2
और स्वयं से संबंधित, स्वयं से रिलेटेड एलिमेंट को हम रखते हैं। देखिए -2 और इस अनुसार जो रिलेशन डिफाइन करे, अगर पेयर के रूप में रहे तो a माइनस बी के रूप में डिफाइंड होता है। तो यह हो गया a, यह हो गया b, तो a माइनस बी। देखिए माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 0 प्लस -2 हम ले लेते हैं, तो 0 - 2 बराबर -2। देखिए 2 से विभाजित होगा ही 0 + 2, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 क्या होगा 2 से विभाजित होगा ही। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक शून्य ले लिए, उसके बाद हम ओड नंबर यहाँ पर ले लिए। तो यहाँ पर देखिए कि 0 - 1, तो क्या हो गया -1 -1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, या 0 + 1 करते +1 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 जो है किसी भी ओड एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि 0 जो है इवन एलिमेंट के साथ क्या होता है कि रिलेटेड हो जाता है। उसके पश्चात देखिए कि यहाँ पर हमने एक ओड एलिमेंट लिया और एक इवन एलिमेंट लिया, तो देखिए उस अनुसार a में से b घट जाएगा, तो a में से b, तो 1 - 2 तो बराबर -1 हो गया, तो -1 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके पश्चात तो 1 और 3 लिए, तो 1 - 3 - 2 2 से क्या है डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो है ओड नंबर ओड एलिमेंट से रिलेटेड है, और प्रत्येक इवन नंबर से रिलेटेड है। 0 जो है प्रत्येक इवन नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो पॉइंट बन रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहने का अर्थ हो गया कि ई का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है और ओ का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है। यहाँ पर ई क्या हो गया इवन नंबर मतलब सम संख्या, और ओ क्या हो गया ओड नंबर सम संख्या हो गया। तो प्रत्येक सम संख्या क्या है सम संख्या से संबंधित है, और प्रत्येक विषम संख्या से संबंधित है। और पॉइंट नंबर 2 में चलिए, यहाँ पर नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ एंड वाइस वर्सा। तो कहने का अर्थ हो गया कि इवन नंबर का कोई भी एलिमेंट ओड नंबर के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। या पहले बोल दीजिए कि ओड नंबर का कोई भी एलिमेंट इवन नंबर के एलिमेंट से संबंधित नहीं है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में ई एंड ओ आर डिसजॉइंट सेट। ई और ओ क्या है डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे ई हो गया ई ओ हो गया, ई में जो एलिमेंट है और ओ में जो एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 निकलेगा, उसी को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ई और ओ क्या होगा डिसजॉइंट सेट्स होगा। और अब क्या करना है कि ई और ओ को क्या कीजिए कि यूनियन कर दीजिए, तो आपको इंटीजर्स प्राप्त हो जाएगा, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। एलिमेंट लेकर के हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिया इसी पर आधारित। तो देखिए 1 1 से संबंधित तो होगा ही, क्योंकि 1 - 1 0 2 से क्या है विभाजित है। शेष को आप देख सकते हैं 1 - 3 क्या है -2 2 से विभाजित, 3 - 1 मतलब 2 2 से विभाजित। तो देखिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है, आर रिलेशन है समुच्चय ए पर आधारित है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें जो भी एलिमेंट है उसका क्या होना सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए। तो सब आ गया, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद 1 3 है तो 3 1 भी है, यह सिमेट्रिक भी हो गया। 1 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए देखिए है। तो इस प्रकार से यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। अब देखिए एक का इक्विवेलेंस क्लास निकाल कि अंत में 1 किससे रिलेटेड है। तो अंत में जो है आपको पेयर हो गया एक या, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए, लिख दिए हम। देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में 1 कहाँ है, सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में 1, तो 1 को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एलिमेंट को यहाँ पर रख दीजिए। फिर देखिए 1 सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में कहाँ पर है, तो देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में यहाँ पर है, और इसके आगे का एलिमेंट क्या हो गया 3। तो इस प्रकार से 1 का जो है इक्विवेलेंस क्लास आपको हो गया 1 और 3। अगर हम 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहे तो देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में 2 कहाँ है, वही उसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही पेयर है, मतलब 2 का इक्विवेलेंस क्लास 2 ही होगा। 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में 3 कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए कि एक यह कोऑर्डिनेट हो गया, एक यह पेयर हो गया और एक यह पेयर हो गया। तो यहाँ पर आपको हो गया 1 और 3।
यही इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेटेड टू ए, दैट इज एक्स ए बिलोंग्स टू आर। तो मतलब इसमें एक्स सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में क्या रहेगा, जहां जहां जिस भी पेयर में सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में ए रहे उसका हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस सेट के अंदर में हम रखते हैं। वह क्या हो कि ए से रिलेटेड हो, ए से रिलेटेड हो, जैसे ए का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं इसलिए ए से रिलेटेड होना चाहिए वो पेयर। यहाँ पर हमने जब एक यहाँ पर लिया ए का इक्विवेलेंस क्लास हमको निकालना है, तो देखिए कि उस पेयर को ही हम देखेंगे जिसमें क्या हो कि सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में एक हो। यहाँ पर हम एक का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, तो देखिए कि एक जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में किस किस पेयर में है, तो इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, देखिए इसमें भी नहीं है क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में है तो क्या करते हैं कि देखिए एक्स ए, तो इसमें एक्स रखते हैं, तो एक्स के स्थान पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 है। और यहाँ पर देखिए एक्स ए, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, फिर 2 और 3 रखेंगे। तो देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के रूप में 2 किस पेयर में है, तो इसमें है, तो इसमें 1 ही मिल रहा है। देखिए उसके पहले मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया 2 ही हो गया, और 1 3 क्या हो गया 3 का इक्विवेलेंस क्लास।